आओ आप बात करा कक्षा 11 राजस्थान साहित्य विषय अध्याय 24 री, जिना नाम है लू और बादली, जिना लिखा रहा है कविवर कुंवर चंद्र सिंह बिरकाली। तो सबसे पहला बात करा आप कवि परिचय, फिर आप बात करा पाठ परिचय, उन पछा आप बात करा पाठ रे सारी, और इन्हीं वीडियो रे भाग 2 रे मैं बात करा इन्हीं पाठ रे सवाल रे पढ़ उतरा रही। तो शुरू करा वीडियो। राजस्थानी प्रकृति का परंपरा रा लूंठा कवि चंद्र सिंह बिरकाली रो जन्म बीकानेर रियासत और वर्तमान हनुमानगढ़ जिलो कौन सो हनुमानगढ़ जिलो रे बिरकाली गांव में 27 अगस्त 1912 में हुए। आप रा पिता ठाकुर खूम सिंह जी हाँ, पण पछे आप ठाकुर हरि सिंह जी रा आपे खोले गया। आप रो लालन पालन शांति परिवेश में हो, पण इन परिवेश रो प्रभाव आप रे व्यक्तित्व माथे नजर नहीं आवे। आप री शिक्षा दिशा बीकानेर में हुई। शांति परिवेश में जुड़े रहता था कहीं आप सामंतशाही रो विरोध करो, जिन्हों दाखिल आप अध्यक्ष कहा वारे स्कूली जीवन में छात्र संघ चुनाव बैलेट पेपर कराना हुए। स्कूली बनाई नोबल स्कूल बीकानेर और कॉलेज शिक्षा जी की डूंगर कॉलेज बीकानेर में आपरी पूरी हुई है। आप साथी सेना में सूर्यकरण पारिक, मुरलीधर जी व्यास, ठाकर राम सिंह रावत सारस्वत किया जा सके, और प्रोफेसर नरोत्तम दास जी स्वामी जी तो आपरा गुरु हा, पण सृजन धारा में आपरा खरा मित्र और मार्गदर्शक भी हा। कवि चंद्र सिंह अनुशासित ठिमर व्यक्तित्व रा धनी हा, बारो राजस्थानी कानी सनेव हेत सदैव रेव है। प्रकृति कानी बारो झुकाव घणो गहरो रेव है। इन्हीं कारण वे बर्न्स, केट्स, वर्डवर्थ, शैली, टेसिटन और भारतीय कवियों में सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है बारी खास बनाई करी ही। वे काव्य में बुद्धि तत्व ने कभी महत्व नहीं दियो। वे काव्य ने कभी विचारधारा और प्रचार प्रसार साधन नहीं मान्य हो। चंद्र सिंह जी रो मानना हो कि कविता है बिना समझने जरूरत है, और वह कविता ने कभी मंचू नहीं जोड़ी। बारी रचनाओं इन भांत है बालसाद, कै मुकरणी, सांझ, बादली, लू, मरुमहिमा, डांफर आदि गिनाई जा सके, जिसकी महत्व रचनाएं हैं। राजस्थानी प्रकृति का परंपरा जो लूंठा कहानीकार कविवर चंद्र सिंह जी बिरकाली की जीवन यात्रा आई 1992 में 14 सितंबर 1992 में पूर्ण हुई। अब आप बात कराना कविवरी रचना हमारी। सबसे पहला लू राजस्थानी प्रकृति का परंपरा रचा कवि चंद्र सिंह जी आपरी काव्य साधना में राजस्थानी प्रकृति रे महत्व उपक ने लू ने लिया आपरी बात रखी है। लू ने पकियां बुलाया दास का, इन वास्ते लू ने भी आधार बनाए ने जिसकी रचना लिखी है वह श्रावण जोग है। लू रे तिकास रो प्रकृति जीव जनावर और मिनखा जून माते कई सर्वे इन रूपालो दाखिल आने कविता में देखने न मिले। लू एक तो कहीं है प्रकृति रो विनाश करे, जो प्रकृति रो पुटरा पे उनको विनाश करे, तो दूजे कहानी बादलिया ने जन्म भी तो दे रही है ना। लू का 2 काम हो गया। इन वास्ते मुर्दर उन लुआ ने घणो ही लड़ावे है, और कभी इन भाव ने आपने 2 अंकी है कि जीवन दाता बादलिया थासु जीवन पाए, भल्लुआ बाजो किती मुर्दुर लेसी लाए। के हे लुआ थे बादली की जन्मदाता हो, थारू मारो जीवन को आधार जुड़ेड़ो है, थे कितनी तगड़ी चालो भलाई मुर्दर थाने के अपने अंदर समाहित करी लेगी, सहन करी लेगी। बादली मुर्दर प्रदेश राजस्थान रे वास्ते बादलिया रो घणो महत्व है। बादलिया ठे जीवनदाता मानी जाए, जीवन आधारी बादली है। बादला मुर्दर प्रदेश वास्ते नुओ जीवन लेर आवे। बादला आया घणो हरख हुए, लोग खुशी मनावे। प्रकृति जिया जून मान खेरे जीवन में बादलिया नुई लेर लेर आवे है। इन्हें आनंद रे और वर्णव इन कवि आपरी कविता में करियो है। अटे बादली एक नायिका है जिकी आप रो साजन सूरज सामने सजे समरे तो कदी पवन रे साथे गलबांत गले रमे है। आ दोनों रचनाओं में उपमा, रूपक, अनुप्रास, उत्प्रेक्ष अलंकार और राजस्थानी जी को जो महत्व अलंकार है वेण संगाई उनारो भी खास बर्ताव हुयो है। तो सबसे पहला बात करा आप लूरी। कोमल कोमल पाखड़िया, कोमल कोमल पाख,
कोमल कोमल बेलड़िया राखी लूआ ध्यान ओ लूआ राखी लूआ ध्यान। तो कविवर लू सु अरदास करे कि कोमल कोमल पाखड़िया हैं और कोमल कोमल पान है और कोमल कोमल की बेलड़ी है बांगी साका है। हे लुआ ध्यान राखियो ध्यान खराब ना कर दियो, बहुत ही मुलायम है ये चीज। दूजो दुओ काची को पड़े फूल फड़े फूटी सी बरना बाड़ी बड़ी बसंतरी लूटी लुआ आए ओ लुआ लूटी लुआ आए। तो कविवर कहे काची कुंपल फूल फल जी काची कुंपल चलिए नया नया के पांगरी जगह फल फूल लागे और सुंदर सी बाड़ी बनी एकदम जिकी बाड़ी है वह बसंतरी है लुआ लूट लिया सब कुछ तहस महस कर दियो है। इतातेड़ गमा कुछ ही नहीं बच्चो है, सब कुछ खत्म हो चुके लुआ में। पोखी कलियां प्यार सू बरबर आस अटूट बिल के सारी बेलड़िया लुआ लींदी लूट ओ लुआ लुआ लींदी लूट। तो कविवर कहे कितनी ओखी कलिया ने पाली है प्यार सू भर भर की आस की ले भाई अब काल तो बहुत अच्छा अनाज होगो बहुत अच्छी फसल होगी और बिल के सारी बेलड़िया और थे के लुआ सारो विदुष कर दियो ए बेला सारी बिल खरी है थे आंगी आस तोड़ दी है बड़ी आशाओं थे कलियां पाली है फूल फल पाया है। ना 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 फूलड़ा मोटा मोटा फूल काची कलियां रोसियां लेंदी आके भूल ओलुआ कींदिया के भूल। तो कविवर कहे ना 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 फूल और मोटा मोटा फूला सगला थे के तहस महस कर दिया कुछ नहीं बचो है। काची कलियां बे सारी के अंदर ही रुस गई अंदर ही एकदम खत्म हो चुकी है। आ थे के लुआ भूल करी है सब कुछ खत्म हो गया है बसंत की बाड़ी सब लूट चुकी है। चून लेन ने चाव में चिड़िया खोले चांच भीतर सारो भूंजवे लुआ अकरी आंच ओ लुआ लुआ अकरी आंच। तो क्या चून लेने जगह चिड़िया रा बच्ची है जिये मुंह खोले तातेड़ गमा लू गमा जिये आप अनाज लेना मुंह खोले तो जो को अनाज है बिंग मिस किए पूरो गोलो बूंदी जा इतनी तातेड़ चाले लकड़ी जो कि लुआ की आंच गमा है तो पूरो पूरो गोलो बूंदी जा एकदम बे व्याकुल हो जा बेचारा जिनावर। इमिसु की आँख्या मीची हिरण्या करी पुकार इमिसु की आँख्या मीची हिरण्या रुकी पुकार लाग लपेटे लूतने प्राणा लींद उडार ओ लुआ प्राणा लींद उडार। तो कवि कहे कि इमिसु की आँख्या मीची पानी इन मुर्दर में पानी खत्म हो चुकी है ये प्यास अपन के कारण के हिरण्या आपकी आंखें मिचली और बांग गोलो के सूख चुकी है बांगी आवाज आनी बंद हो चुकी है बे तड़प पानी खातर और ये लाग लपेट का माँ की लू का माँ की बे तड़प रही है और इन तड़फन कारण बा अपना प्राण छोड़ दिया है बे प्यासू व्याकुल हो गया आपका प्राण त्याग दिया है हिरण्या। छपर ओरा छाव में कर कर पूलो ओट गणी जुगत राखे धनी लुवन चूके चोट ओ लुआ लुवन चूके ओट। क्या ग्रामीण अंचल का मां के लू बचने के लिए जगह जतन किया गया है बिंग वहां बरनाव है कि छप्पर है छाव है बांगे जगह पूला है चाहे बाजरी का हो चाहे अपने सरकने का पूला मध्य उनके भी आपको बचारो कर रहे ओट कर रहे कि लू लाग ना जावे घनी जुगत कर रहे है फिर भी के लुआ चोट खड़ी खड़ी दे ही जा खड़ी खड़ी लू लाग ही जाए तो मिनक हर प्रकार लुआ बचना को जतन कर रहे। अब बात करा बादली री जो कि बड़ी महत्व रचना है आप गायन का माध्यम बात करांगा। जीवन ने से तरसिया बंजड़ जंखड़ बांट
बरस बोली बादली आयो आज आषाढ़ बादली आयो आज आषाढ़। तो कविवर बादली अरदास कहीं करे कि पूर्वज को मुर्दर प्रदेश को तो जनजीवन है वो तरस रही है, थारी आस कर रही है, बंजर जखड़ बाढ़ खेती है बा थारी आस कर लाग रही है, क्योंकि मुर्दर का बादली एक आस है बिंग बरसे काम चाले गो। बरसे बोली बादली अब तो आशा डाग्यो अब तो बरसे बोली तेरे खातर की है पूरी जिया जून तेरो इंतजार कर रही है, तेरा बरसे मारो काम चाले गो। दूजम कहीं कहे चिन्ह के सूरज निसरियो बिखरी बादलियां चिलकन मुँह अब लागियो दरा किरण मिलिया ये बादली दरा किरण मिलिया। बादली घटाटो उमड़ रही है उन टाइम के थोड़ो सो सूरज बादल से घटाटो तो थोड़ो सो सूरज बाहर निकले चिलके और बादलियां बिखर जावे। उन वक्त कहीं है जिया चिलका सूरज तो धरा के ऊपर जो चलना पड़े वो यहाँ सुनहरो से लाग वो करे और पूरी धरा के किरणों जगमगा उठे, एक अलग ही ये अनुभव हुए। जी आप देखा ना बरसात को मंडाण हुए उ टाइम किए छोटो सो सूरज चिलकतो हुए अँ लगे जाना प्रकृति की गोद में किए सुनहरो रंग बिखेर रहे हुए। पैरे बदले बादली बदल पहर बदलाए सूरज साजन ने सके आशिकुन सोदाए बादली आशिकुन सोदाए। तो कविवर का है जिसकी बादली है बाप का साजन सूरज ने राजी रखने के लिए के भांत भांत को बदलाव करे, भांत भांत का रंग बदला बा सोचे सूरज ने कौन सो पसंद आवे गो। तो बादली आपका जो रंग है वो बदला सूरज ने मोहित करने खातर भांत भांत को रंग दर्शा रही है बा। दूर खिचिद परे बादलियां चारों दिस में गाज जाने कमरे बांधली आबे बरसन बाज बादली आबे बरसन आज। तो कविवर के आज दूर यहाँ लगे बादली डूंगी डूंगी यहाँ गहराजन लाग रही है और चारों दिशा में गाजन ला रही है, बहुत घटाटोप हो रहे हैं चारों में एकदम मेल मौसम से एकदम। अरे जाना आज तो कमर बांध लिया आज तो बरसी सी इतनी मूसलाधार बरसेगी कहने के, क्योंकि दूर दूर यहाँ बादल घटाटोप उमड़ तो दिखने ला रही है, काली पीली बादल चारों दिशा में यहाँ उमड़ रही है। तो यहाँ लगा आज तो भाई बादल बरस है गो एकदम मूसलाधार बारिश। तो इनको परिणाम कविवर करियो है। मीठा बोले मोरिया डूंगा टोका गाज पल पल साजन संबरे इसड़ी वेला आज बादली इसड़ी वेला। तो कविवर का है मीठा मीठा मोरिया बोले डूंगा डूंगा टोका में दूर गर्जना हो रही है और वह गर्जना सुन के मोर बोलने ला रहे है और पल पल माने के हमारे साजन याद आवे अरे वेला मन के खाना आ रही है। इन्हें मोरिया बोले इन्हें बादला की गर्दन हो रही है और मैं घरा एकली हूं तो मैंने साजन री घनी याद आ रही है वेला में। आज कलायने उमटी छोड़ खूब हड़ूस सो को बरस सी कर सिकाले विदूस बादली कर सिकाले विदूस। तो कविवर कहीं का है कि आज कलायन उमटी है काली पीड़ी घटा तकड़ी उमटी है घटा टोप एकदम आज तो के एकदम हड़ूस और एकदम कालो पीड़ो बादल हो रही है भाई सो कोसा बरस सी आज तो के काल को नामो निशानी मिटा दी इन मुर्दर प्रदेश के मांग के अब काल नहीं पड़ेगा अब काल जमानो तकड़ो होगा क्या इतनी तकड़ी बादली घटा टोप उमट रही थी सो कोसा बरस गए चारू मेर तब काल तो के जमानो जमानो होगा गो। टप टप चूवे आसरा टप टप विरणी ने जप जप पड़का बीजरा जप जप हिमड़ो सेण बादड़ी जप जप हिमड़ो सेण। तो क्या कच्चा आसरा है कच्चा मकान जगह कच्ची ईंटों बनाया है बे के बरसात का टप टप चोन लाग गया जिन बात आसरा चोर है उन्हीं बात के विरनीरा नैन भी चोर है। क्यों क्योंकि बा जब जब जिया बिजली का पड़का पड़ रहे बीए बिंगो काल जो बैठन ला रहे है और बीए बिंगो कहीं है
परदेश गेरो प्रीतम मिंगी याद आ रही है, बिन भी याद लेवे जीवड़ा। आ तो गाँव में बहुत टुकड़ो है, घटा टोप उमटे, मकान पता नहीं कहीं चुवे घा, मारी जोड़ा तो कहीं हाल है। तो दोनों मन में के विचार करे का टप टप चुए आसरा, टप टप विरणी नैन, जब जब पड़का जिया जिया बिजली का पड़का पड़े, चका बिये के मारो जब जब उड़ो बैठ लारे मारे प्रीतम खातर। ए बात ही बेटा अपने लू और बादली की कवि और चंद्र सिंह जी बिरकाली री, जका काव्य साधना धनी आखरा में आप अमर हो गया है, जुगा जुगा दे आपरा गीत गाया जावेला।